जो हमारा स्वधर्म है उसका हमें पालन करना चाहिए। परधर्म भयावह, दूसरे के धर्म को स्वीकार करना मानो भय को स्वीकार करना है। किसी भी प्रलोभन से, बिल्कुल साधारण धर्म लोकवत धर्म, असाधारण धर्म अध्यात्म स्वरूप भगवत प्राप्ति। साधारण धर्म में भी अपने धर्म का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो हमारी भगवान ने धर्म व्यवस्था की है, जहां हमारा जन्म कर्म जो भी विधान रचा है, हम उसके अनुसार भगवत प्राप्ति करेंगे। जो वर्णाश्रम के अनुसार व्यवस्था, उसके अनुसार हम चलेंगे। योग होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। इसी से पता चल जाएगा कि हम स्वधर्म में हैं कि परधर्म में। ध्यान दीजिएगा, भगवत योग होना स्वधर्म है और भोगों में रत रहना यह परधर्म है। निर्लिप्त रहना भोगों से स्वधर्म है, भोगों में लिप्त होना परधर्म है। सबकी सेवा करना, कुछ ना चाहना स्वधर्म है और सबसे सुख चाहना यह परधर्म है। भगवत प्रेम होना स्वधर्म है, शरीर प्रेम, शरीर संबंधी रिश्ते नातों में प्रेम होना परधर्म है। निष्काम होना स्वधर्म है, सकाम होना परधर्म है। निर्मम होना स्वधर्म है, ममता युक्त संसार में बर्ताव करना परधर्म है। अनासक्त होना स्वधर्म है, आसक्त होकर भोगों में, शरीरों में, रुपया में, नाना प्रकार की सामग्री में परधर्म है। तात्पर्य, प्रकृति के संबंध को स्वीकार करके जो कुछ हो रहा है वो सब परधर्म है। परमात्मा के संबंध को स्वीकार करके जो कुछ है वो स्वधर्म है। क्या सुंदर स्वधर्म की व्याख्या है। स्वधर्म चिन्मय, चिदानंदमय, अविनाशी है। परधर्म जड़ धर्म है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। प्रभु का अंश स्वा, प्रकृति का अंश शरीर। स्वधर्म प्रभु से जुड़ना स्वधर्म, शरीर से, संसार से जुड़ना परधर्म। शरीर संसार के भोगों की इच्छा परधर्म, भगवत प्राप्ति की इच्छा स्वधर्म। चेतन स्वधर्म, जड़ परधर्म, परमात्मा स्वधर्म, प्रकृति परधर्म। बहुत सुंदर, इससे सुंदर व्याख्या स्वधर्म और परधर्म की मिलना कठिन है। परिवर्तनशील परधर्म, एक रस स्वधर्म। दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक भगवान की प्राप्ति की इच्छा, एक संसार की प्राप्ति की इच्छा। भगवान की प्राप्ति की इच्छा स्वधर्म है, इच्छा करना चाहिए। संसार की प्राप्ति की इच्छा परधर्म है, भयावह है, भय प्रदान करेगी, दुख प्रदान करेगी। कहीं कुधर्म को, अधर्म को, परधर्म को स्वधर्म मत मान लेना। दूसरे का अनिष्ट भाव, कूटनीति, आप अपने धर्म में इसे कुधर्म बना रहे हैं, यह स्वधर्म नहीं हो सकता। हमारे यहां देवता देवियों की, पशु की बलि चढ़ा रहे कि हमारे इष्ट कुल से चला रहा है, और प्रसाद में बोले ये स्वधर्म नहीं है, अधर्म है। स्पष्ट यज्ञ में आराध्य देव के सामने प्रसन्नता, संकल्प पूर्ति में जो पशुओं की बलि है, कैसे कैसा भाव है इसमें? तो कोई बड़ी बहादुरी है? बोले भले पशुओं को लाके काट दिया और इससे अंबा प्रसन्न हो जाएंगी। अरे मां है, वो उसकी भी मां है। जगदंबा शब्द किसे सार्थक होगा? जगदंबा शब्द कैसे सार्थक होगा? वो सब चराचर जगत की मां है। मां अपने बच्चे को काट करके ये देखकर सुखी हो जाएगी? नहीं। अगर सुखी होती तो जड़ भरत जी को जब काटा जा रहा था तो अंबा जी काहे को विचलित हो गई? मूर्ति फाड़ के प्रकट हुई, काट के फेंक दिया सब अपने आराधना करने वालों को। यह स्पष्ट यहां आज्ञा है, किसी भी जीव को कष्ट देकर के, बलि आदि देकर, ये हमारा स्वधर्म है। बोले यह धर्म है, स्वधर्म नहीं। दूसरे का अनिष्ट भाव, कूटनीति, दुख देना, नाना प्रकार के जाल में फंसाकर दूसरे को दुख देना, बोले ये कुधर्म है। मनमानी आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण अधर्म है। और अपने लिए जो निषिद्ध निषेध करता है शास्त्र, दूसरे वर्ण, आश्रम, दूसरे धर्म मार्ग का नहीं, ये परधर्म है। कुधर्म, अधर्म, परधर्म का त्याग करके स्वधर्म में चले तो उसका परम कल्याण हो जाता है।